तो जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे क्लास 10th में हैं और यूपी बोर्ड का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के 25 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ उनके लिए, जो पेपर में 100% गारंटी है कि जरूर क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं जो पहले पेपर में आ चुके होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे लाया हूँ और सबको यहाँ पे आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। तो जितने भी मेरे क्लास 10th के दोस्त हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बारी बारी करके हम उन सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो इस वीडियो में है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला है, अगर कुछ गलती हो जाती है वीडियो में तो माफ कर दीजिएगा और वीडियो को आपको अंत तक देखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर पहला देख लेते हैं। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? जो बिस्मार्क था जर्मनी का चांसलर कब बना? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए बी सी डी, कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? तो इसका ऑप्शन नंबर डी से होगा 1862 ईस्वी में बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर बना। दूसरा, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो सही होगा 1871 ईस्वी में। प्रश्न नंबर तीसरा है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? जो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1888 में, 1789 में, 1790 या 1787? जो फ्रांस की क्रांति थी 1789 ईस्वी में थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जितने भी सन वाइज क्वेश्चन होते हैं वो किसी ना किसी पेपर में आए हुए हैं, उन्हीं को मैं यहाँ पे लिया हूँ। ठीक है, तो सबको आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। प्रश्न नंबर चौथा देख लेते हैं। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष की गई? इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की गई। ठीक है, और पांचवां देख लेते हैं। नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो नेपोलियन की जो पराजय थी 1815 ईस्वी में की गई, मतलब 1815 ईस्वी में हुई थी नेपोलियन की पराजय। जो प्रश्न नंबर यहाँ पे 6 है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो छठवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए से होगा, असीमित राजतंत्र। 1789 में फ्रांस असीमित राजतंत्र था। ठीक है, और प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। जर्मनी संस्कृत बॉकचिस्ट का आशय था, क्या था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, आम जनता। प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी से होगा, आम जनता। ठीक है, अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, तो निम्न में से कौन सा देश केंद्रीय शक्ति में सम्मिलित था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, कौन था? तो जो यहाँ पे प्रश्न 8वां का जो आंसर होगा वो प्रश्न नंबर सी से होगा, जर्मनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी से होगा, जर्मनी। ठीक है, और प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? प्रश्न नंबर 9 का जो डी ऑप्शन है उससे होगा, फ्रैंकफर्ट संधि द्वारा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, बिस्मार्क ने ही लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। प्रश्न नंबर 11, किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? प्रश्न नंबर 11 कौन सा ऑप्शन से होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा, कुस्तुनतुनिया के। ठीक है, और प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। किस राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहता है? यहाँ पे होगा, किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहा जाता है? तो जो ऑप्शन नंबर 12 इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, राष्ट्रवाद। ठीक है, प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, जर्मन राष्ट्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सी महिला रूपक बनी? निम्नांकित में से कौन सी महिला रूपक बनी जर्मन राष्ट्र के लिए? मरियान, जर्मेनिया, ब्रिटेनिया, मेजनी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी से होगा, जर्मेनिया। ठीक है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए से होगा, नेपोलियन ने। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। गैरीबाल्डी कहाँ के निवासी था? गैरीबाल्डी कहाँ के निवासी था दोस्तों? गैरीबाल्डी जो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सार्डिनिया। ठीक है, गैरीबाल्डी सार्डिनिया का निवासी था। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। मार्सिलेज किस देश की राष्ट्रभक्ति गीत है? रूस की, इटली की, फ्रांस की, जर्मनी की? तो जो प्रश्न नंबर 16 है उसका ऑप्शन नंबर सी से होगा, फ्रांस की। ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जितने भी यहाँ पे राष्ट्रवाद के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें फ्रांस की बात की गई होती है या यूरोप की। ठीक है,
तो आपको कुछ नहीं आता है तो फ्रांस पे मारिए, अगर जहाँ पे कुछ नहीं आता है तब, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देख लेते हैं। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता है क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी से होगा निरंकुशवाद, ठीक है, निरंकुशवाद। अब प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालन के रूप में माना जाता है? इटली को, फ्रांस को, इंग्लैंड को, यूनान को? किसका माना जाता है दोस्तों? 18, प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी से होगा यूनान को, ठीक है, यूनान को होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में कुछ गलती है, चलिए छोड़िए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 20 देख लेते हैं। पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक, यह कथन किसने कहा था? मेजनी ने। किसने कहा था? मैथनी ने। किसने कहा था दोस्तों? प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सी सही होगा, रूसे, ठीक है, रूसे ने कहा था पहला। प्रश्न नंबर 21 देख लेते हैं। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? मूल अधिकार, मताधिकार, क्या कहा जाता है? कौन सी इसका ऑप्शन सही होगा? प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी से होगा, मताधिकार। मतदान के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। लिब्रे क्या था? यह फ्रांसीसी मुद्रा थी। प्रश्न नंबर 22 जो है लिब्रे क्या था? तो यह फ्रांसीसी मुद्रा थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किसकी नारा थी? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी से है, फ्रांसीसी क्रांति की, कि जो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जो फ्रांसीसी क्रांति की देन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 24, किसके कल्पनादर्श या यूरोपीय में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई? प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है दोस्तों, फ्रेडरिक की, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं। मरियान किस देश की राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? जो मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? क्या होगा यहाँ पे? की हो गया है, सॉरी दोस्तों, टाइप करने में थोड़ी गलती हुई है। तो प्रश्न नंबर 25 जो मरियान है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर देना दोस्तों। और वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ये मेरा नंबर है 81 73 97 63 11, 81 73 97 63 11। इस पर आप मैसेज या SMS करिए, आपको PDF भी मिलेंगे, नोट भी मिलेंगे क्लास 10th एंड 12th के लिए, और जितने भी क्लास 10th के दोस्त हैं उनके लिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर फ्री में सब दिए जाएंगे। तो अगला वीडियो मैं ला रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ज़रूर देखना है और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए अगर आपको बोर्ड पेपर में अच्छा नंबर लाना है तो, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइए कैसा वीडियो रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में।